इस वीडियो में बात करेंगे लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योरिटन एज के बारे में। तो प्योरिटन एज, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेम जो है सी से शो हो रहा है कि प्योर पीपल थे वो लोग। मतलब वो लोग रिलीजियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने बना दिए हुए थे, और वो लोग इस्लाम पे अपने मज़हब पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो इनका जो लिटरेचर है उसके बारे में हम देखते हैं कि इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा था उसने इसके लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट डाला। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजियस सुपरविजन थी। ऑब्वियसली मैंने बताया कि रिलीजियस को में इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ चुकी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे लिटरेचर जो था वो बहुत ही डार्क किस्म का था। कोई ऐसा जो उसमें किसी, वो लोग नेचर को डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो लोग लव को डिस्कस नहीं कर रहे थे, रोमांस के बारे में बात नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ड्रामा नहीं चल रहा था। तो इसी वजह से लिटरेचर जो था वो बहुत डार्क किस्म का था उस एज में। अब जो स्पिरिट था रेनेसा में, जो स्पिरिट था लोगों के लिए लिटरेचर के, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया हुआ है रेनेसा के बारे में, कि उसमें लिटरेचर जो था उसे वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली थी, लोग बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर में इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके वो सब कुछ डिक्लाइन हो रहा था। इसके बावजूद कि उस टाइम पे जो किंग रूल कर रहा था जेम्स वन, वो एक बहुत ज़्यादा मतलब उसे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था और पढ़ा लिखा इंसान था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद लिटरेचर जो है उस टाइम पे डार्क किस्म का था। अब यहाँ पे पोइट्री जो है वो प्रोज जो है वो लिखे गए, लेकिन जो पोइट्री थी वो डिक्लाइन हो रही थी। सिर्फ मिल्टन की पोइट्री जो है वो उसने रिलीजन पे लिखी थी, वो थोड़ी उसको इन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी। उसके अलावा पोइट्री डिक्लाइन हुई थी। इसी तरह थिएटर्स जो थे वो क्लोज हो चुके हुए थे। ड्रामा के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग रिलीजियसली बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इनका ये कहना था कि हम थिएटर में जाके पर ड्रामा वगैरह करेंगे तो ये तो बहुत मतलब बेहियाई की बात है। तो इसलिए वो रिलीजियसली उन्हें ये सूट नहीं कर रहा था कि वो लोग ये जो है ड्रामा करें। इसलिए उन लोगों ने थिएटर्स जो हैं वो उस टाइम पे क्लोज कर दिए हुए थे। तो अब लिटरेचर जो है उनका किन चीज़ों पे इसको हम लेट रेनेसा भी कहते हैं। और प्योरिटन का जो लिटरेचर है वो ऑब्जर्वेशन पे, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स पे, फीलिंग्स पे और आइडियाज़ पे बेस कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे साइंस की भी स्पिरिट थी, और इंग्लिश जो है उसको ये लोग एज अ फैक्ट लेते थे कि हमने जो है चीज़ें स्टोर करनी है, और इसको मतलब वो ट्रांसलेशन जो है लिटरेचर जो है उसकी ट्रांसलेशन होती थी इसमें। और साइंस और लर्निंग और ये सारा कुछ, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, रिलीजियस राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग, जियोग्राफी, पम्फलेट्स ऑन एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चर एट्सेट्रा, ये सारे इसके थीम्स है जिन पर ये लिटरेचर उस टाइम का लिखा जा रहा था। अब जॉन मिल्टन और शेक्सपियर उस टाइम भी लिख रहे थे, लेकिन शेक्सपियर की डेथ के बाद ये जो है बायोग्राफीज बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई थी, जो कि 16वीं सेंचुरी तक जिनका बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं था। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर ये पॉपुलर होना शुरू हो गई। और बात जो यहाँ पे की जा रही है कि इस एज को हम एज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। और ये जो है इसमें बात की जा रही है कि हमने जो है प्रोज जो है वो काफ़ी राइज हुआ था। एसेस प्रोज की वजह से, मतलब एसेस राइज हुए, पम्फलेट्स जो हैं उनको काफ़ी लोग पढ़ने लग गए। और उसके बाद कल्चर्स पे काफ़ी डिस्कवरीज की गई थी और उनके बारे में लिटरेचर जो है लिखा जा रहा था। साइंस पे उसके बाद ट्रांसलेशन की जा रही थी, लर्निंग, रिलीजियस राइटिंग, उसके बाद हिस्ट्रीज, मैप, पम्फलेट्स ऑन एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चर, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिटरेचर में उस टाइम पे इंक्लूड थी। तो और बात, आपने जो तीन की पॉइंट्स हैं इस लिटरेचर की एज के, जो इसकी वजह से हम प्योरिटन एज दूसरी एजेस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कौन से हैं। पहली तो आप देख सकते हैं कि ये एज जो है इसने बहुत से ऐसे राइटर्स प्रोड्यूस किए जिनकी हमारे पास अभी तक बुक्स जो हैं मौजूद हैं, और बहुत ही मतलब उन्हें ग्रेट लिटरेचर में कंसिडर किया जाता है कि बहुत ही उनकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। अब जो है लिटरेचर ऑफ द एज इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स इन करेक्टर एंड डाइवर्सिटी इज़ ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस यूनिटी। अब इस एज को देखते हैं कि हम कैसे डिफर कर सकते हैं प्रीसीडिंग एज से, जो इससे पहले जो एजेस गुजर चुकी हैं। इससे पहले
कौन सी एजेस गुजर चुकी हैं। एक तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको हम एंग्लो सैक्सन एरा कहते हैं, उसके बाद मिडल इंग्लिश पीरियड, उसके बाद रेनेसां। इन तीनों एजेस के बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इन एज को हम दूसरों के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसमें ये बात है कि पहली तो बात ये है कि इसमें कोई भी स्पिरिट यूनिटी नहीं थी। जैसे रेनेसां में आपको मैंने बताया था यूनिवर्सिटी वर्ड्स थे, सब ने मिलकर लिटरेचर पे बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा उसको इन लोगों ने वैल्यू दी लिटरेचर को। लेकिन एलिज़ाबेथन इस इरा में यानी प्योरिटन एज में ऐसा नहीं था। इसी तरह सेकंड पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि इन कंट्रास्ट विद द होपलेस एंड विगर ऑफ एलिज़ाबेथन राइटिंग, मच ऑफ द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड इज सॉम्बर इन कैरेक्टर, इट सैडन्स रादर देन इंस्पायरस। यानी ये जो लिटरेचर था इस टाइम का, इसमें मतलब बहुत ही सैड किस्म का लिटरेचर था। कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई नेचर को डिस्कस नहीं किया जा रहा था। तो इस तरह ये इस टाइम का जो लिटरेचर है ये हमें इंस्पायर कम करता था और सैड ज़्यादा कर देता था। ये बात इसका ये है कि इट हैज़ लॉस्ट द रोमांटिक इम्पल्स ऑफ यूथ, यानी इसमें कह रहे हैं कि यूथ की रोमांटिक इम्पल्स को इसने मतलब लॉस कर दिया था। कोई रोमांस नहीं था लिटरेचर में, क्योंकि ये लोग रिलीजियस थे, तो इन्होंने कहा कि हम ये चीज़ें रोमांस वगैरह अपनी पोइट्री में नहीं लाएंगे, ना ही अपने लिटरेचर में। तो इसलिए ये जो है कोई भी रोमांटिक इम्पल्स जो थी वो एक लॉस हो चुकी हुई थी। उसके बाद इसमें ये जो है लोगों को मजबूर करता था ये लिटरेचर सोचने पर, फील करने पे नहीं। यानी आप इसमें फीलिंग नहीं देखेंगे लेकिन आप सोच सकते हैं इस पर। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक थी प्योरिटन एज की। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।